दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। वैसे तो हमने प्रेडिक्शन की थी पहले ही, लेकिन उसके बाद से तमाम तरह की लगातार अपडेट्स कंपनी की तरफ से आ रही थी बोट अल्फा की कैपिटल को लेकर। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जी कभी ऐसी बातें सामने आई हैं और कभी कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ताज़ा अपडेट्स के अनुसार बोट अल्फा को कैपिटल को लेकर एक बुरी खबर आई है। तो क्या है बुरी खबर, उसकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे आपके साथ। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा करेंगे, जब बोट अल्फा के साथ ऐसा हो सकता है, बोट अल्फा कैपिटल के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर टीएलसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा। इसके क्या कारण है कि कंपनी टीएलसी में भी लोगों को धोखा नहीं देगी। दोस्तों, हो सकता है आज आवाज़ थोड़ी कम आए क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास, अभी चैम्बर में बैठ के अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, सबसे पहले तो जो बैड न्यूज़ आई है, एक्चुअली वो हमारे लिए बैड नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही एज्यूम कर रखा था। मैंने तो कई बार बताया कि कंपनी ने जो भी आपका पैसा पड़ा है, चाहे वो इनकम के रूप में पड़ा हो या दूसरे वॉलेट्स में पड़ा हो, कंपनी ने उसको कैपिटल में ही गिन लिया है। मतलब ये नहीं है कि 1000 आपका मेन कैपिटल में और 500 आपकी इनकम में पड़े तो 1500 गिना, नहीं, 1000 ही माना जाएगा। और जिसने पिछले महीने इनकम विड्रॉल की है तो उसका 1000 से ही माइनस होगा। ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। और जब हम पे फैक्चुअल बातें कर रहे थे, जब मैं ये पहले बता रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते कि नेगेटिव बातें कर रहे हो। तो कई भाई तो ज्ञान देने आ जाते हैं कि जो पॉजिटिव बातें करेगा उसके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव बात करेगा उसके साथ नेगेटिव होता है। भाई उसके साथ होता है, कंपनी थोड़ी करती है। अगर हम कोई काम करेंगे, अपना कुछ काम करेंगे तो पॉजिटिवनेस आएगा। अपना क्या है इसमें, ये तो लवी साहब का है, उनकी मर्जी है भाई, क्लिक मारेंगे और सब कुछ बंद। बोट अल्फा को जो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस बता रहे थे और ऐसा टेक्नोलॉजी बता रहे थे जो पैसा जनरेट कर रही है, तो अब कहाँ गई। जब हम ये सवाल उठा रहे थे पुराने टाइम पे, पुरानी वीडियो आप आगे देखोगे थे मेरी, तब लोग बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि तुम तो लवी चौधरी से जलते हो, आरबीआई से बड़ा आदमी है, शेर आदमी है। लेकिन अभी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा जब उसने बोट अल्फा का पैसा बंद कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा जी किस किस का बंद हुआ है। सबका बंद हुआ भाई, किसी ने कैपिटल ट्रांसफ़र किया हो या ना किया उसका भी बंद है, किसी ने इनकम ट्रांसफ़र की हो नहीं की हो, सबका बंद कर दिया है। यानी कि बोट अल्फा में अब जो इनकम आती थी वो नहीं आएगी। आज की अपडेट्स ये हैं। हालांकि हमें बोला गया था कि 13-14 तक आपको वेट करिए, लेकिन आज जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया, और वो सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है, दूसरे चैनल पर भी आप जाके देख सकते हो। और मेरा तो ये मानना है कि हर एक यूट्यूबर है वो जो न्यूज़ दिखाता है वो बहुत बढ़िया है, और आपको एक नहीं कई की सोर्सेज पर न्यूज़ देखनी चाहिए। हो सकता है कई चीज़ें हमारे पास या हम ऐसी चीज़ें बताने में या समझाने में असमर्थ हो जो कोई दूसरा भाई आपको समझा सकता है। तो आपको जहाँ से भी नॉलेज जानकारी मिलती है प्लीज़ वहाँ से प्राप्त कर लिए, हमें कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन वेरीफाई जरूर कर लिए, आंखें बंद करके अंधभक्त मत बनिए, किसी के पीछे मत चलिए कि कोई अच्छी बातें कर रहा है तो वही सही है। हमने आपको पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि कंपनी गेम खेलने वाली है, और मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपनी का कहना है कि वो फॉरेक्स से क्रिप्टो में जा रही है, इसलिए वो कुछ नहीं देने वाली है। तो वो आज क्लियर हो गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि क्या जो कंपनी है या जो एमडी साहब, उनकी ज़बान की क्या यही कीमत है, जिन्होंने कस्में खाई थी प्लान देते हुए, जिन्होंने कहा था कि लाइफ टाइम चलने वाला प्लान है, कभी बंद नहीं होगा। तो अभी ऐसा क्या होगा कि बंद करना पड़ गया। जब आरबीआई ने इनको ब्लैक लिस्टेड किया था जनवरी फरवरी के महीने में, वाईएफएक्स वर्कर को, क्यूएफएक्स को भी ब्लैक लिस्ट किया था, तब क्या बातें कही गई, तब बातें कही गई थी कि शेयर आदमी है, आरबीआई तो बहुत छोटा है, इनके पास इतना पैसा है कि वो देश को खरीद ले। तो अब वो लिक्विडिटी, वो पैसा कहाँ गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये एक दिल तोड़ने वाली न्यूज़ है। और कैसे भरोसा किया जाए कि क्रॉस मार्केट में जो आज के समय वादे किए जा रहे हैं वो आगे जाके निभाए जाएंगे। उसकी क्या गारंटी है कि 4 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद क्रॉस मार्केट बंद कर दी जाएगी और हम जब सवाल पूछेंगे तो हमें नेगेटिव बताया जाएगा। बहुत सारे दोस्त हैं जिनका कहना कि क्रॉस मार्केट से विड्रॉल नहीं लग रहा, तो दोस्तों उनके लिए बता देता हूँ, इस प्रकार की अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सीनियर से बातें करें, विड्रॉल लग जाएगा। लेकिन बात यह है कि बोट अल्फा का अब क्या होने वाला है। बोट अल्फा में वही होने वाला है कि
आप 10% करके विड्रॉल कर सकते हैं और उसको 15 तारीख को आपको लगा एकदम पैसा मिलेगा क्रॉस मार्केट में। और इसके बाद कंपनी ने जो दावा किया है, वादा किया है, वो हम नहीं कर रहे हैं। कल कोई हो सकता है आपका पैसा ना मिले, कैपिटल ना मिले, और जो अभी 15 तारीख को क्लोजिंग के माध्यम से 10% का आपको पैसा मिलना वो ना मिले, तो हमें मत बोलना प्लीज़। मैं कई बार इस चैनल के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला, बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि हम खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हमें ऊपर से प्राप्त हो रही है, जो कंपनी की तरफ से प्राप्त हो रही है। कंपनी ही अपनी जानकारियों पर मुकर जा रही है तो उसमें हमारा दोष नहीं है। तो कल को ये मत बोलना कि अमित भाई ने बोला था और आज ये हो रहा है। हमने तो पहले भी संभावना व्यक्त कर दी थी कि आपका पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है, कैपिटल जो मिलेगा उतना ही मिलेगा, और उसमें से भी कंपनी कंडीशन लगाने वाली है। अगर आपके कैपिटल में $1000 है तो 2 प्रकार की कंडीशन रहने वाली है आपके साथ। एक तो कंपनी बोल सकती है कि जितना अभी तक आपने प्रॉफिट कमाया वो निकाल के आपका कैपिटल मिलेगा, यानी कि जो पैसा आप कमा चुके वो निकल जाएगा उसके अंदर से। और दूसरा ये है कि अगर किसी भाई ने नया पैसा लगाया, उसका ज़्यादा कुछ निकला नहीं है, तो उसको ये बोल सकती है कि $1000 आपके पास पड़े हैं तो हम $1000 तो देने में समर्थ, 80 के 82 के भाव हम आपको $800-900 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब उसमें से भी आपकी चुंगी कट सकती है। चुंगी काटते हैं ना अपने देशी में, बोलते हैं कि ये चुंगी काट ली, थोड़ा सा कम कर देते हैं, या पश्चिम बंगाल की तरह कटमनी चलती है। तो इस प्रकार का आपके साथ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जो टीएलसी के बारे में कंपनी कह रही है कि टीएलसी में किसी को लॉस नहीं होने देंगे, या टीएलसी का जो पैसा है वो मिलना ही मिलना है, या जो फ्री में टीएलसी मिले थे, अब उसके बारे में क्या विश्वास करेगी कंपनी, क्या करेगी। दूसरा कि जो क्रॉस मार्केट को लेकर लगातार बहुत सारे प्लान मार्केट में उतरे हुए हैं लोग, बड़े अच्छे लेवल पर प्लान दिया जा रहा है, तो वो लोग कैसे ये बातें रख पाएंगे। जैसे कोई मेरे साथ ही सामने आता है और मैं पूछता हूँ, या मेरे को किसी को बताना पड़ जाए, वो पूछे भाई तो क्रॉस मार्केट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, बोट अल्फा का क्या है तुम्हारा। तो कुल मिलाकर जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं, जो दिन लगा के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको यहाँ नीचा देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ और बढ़ने वाली हैं। हालांकि कंपनी का दावा है कि वो सारी इश्यूज़ पर काम कर रही है और सितंबर से कैपिटल का विड्रॉल देने के लिए कमिटेड है। अब सितंबर में ज़्यादा दिन तो बचे नहीं, 15-20 दिन की बात हो रहा है, तो सितंबर में पता लग जाएगा कि पैसा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। हालांकि मैंने तो बताया था कि अगर सितंबर में ऑप्शन आता है तो विद कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या रहने वाली, जैसे 100% वाला ऑफर है ना कि इतना अमाउंट डालोगे तो इधर से आप ट्रांसफ़र कर पाओगे, तो कुछ ऐसा ही कैपिटल विड्रॉल के लिए आ सकता है कि आप 5% 10% विड्रॉल कर सकते हो, बाकी आपको कैपिटल कंपनी में डालना पड़ेगा। P2P के माध्यम से का ऑप्शन आ सकता है। इसके अलावा कोई बड़ा कैश सीधा डायरेक्ट आपके वॉलेट में या रियल टाइम यूटिलिटी देंगे, इस प्रकार की मेरे हिसाब से संभावनाएं नहीं है। आ जाए तो स्वागत योग्य है, लेकिन मान के चले कि ऐसा नहीं होने वाला है। पर टीएलसी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी टीएलसी पे काम किया जा रहा है और बोट अल्फा या फिक्स अल्फा से आप टीएलसी ट्रांसफ़र कर पाएंगे क्रॉस मार्केट में। तो दोस्तों, जो मेरे को बोट अल्फा का हाल हुआ कैपिटल का भी, उसको देखकर लग नहीं रहा है कि कुछ पॉजिटिव बातें रहने वाली हैं। मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर हैं, कंपनी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है। जो कंपनी के मेरे को हाव भाव लग रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि उनका 50-60% अगर भी काट पीट के अगर उनका कैपिटल मिल जाता है तो भी बहुत बड़ी बात मान के चले कि जो थ्योरी बहुत सारे दोस्तों द्वारा पहले से दी जा रही है या हमने आपको बताई थी, ये लगभग उसी दिशा में ये लैंडिंग होती जा रही है। मैंने कई बार शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि कंपनी लैंडिंग करा रही है, तो लैंडिंग लोगों को ठंडा करके कराई जाती है ताकि एक माहौल ना बने, नेगेटिविटी ना फैले, ताकि क्योंकि अगर नेगेटिविटी फैलती है, किसी कंपनी या किसी मालिक का नाम खराब होता है, तो जो नए प्रोजेक्ट्स लेके आता है तो उसको भी उनको इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं। इसलिए जो प्लान्स होते हैं वो धीरे धीरे ठंडा करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही था, और हो सकता है मैं आज ये वीडियो नहीं लेके आता, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ थी तो आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। आपका दोस्तों क्या मानना है, क्या ये सही हो रहा है? जिस प्लान को लाइफ टाइम का बताकर बेचा गया था, उसकी ये दशा हो रही कि 5-6 महीने से कोई पैसा नहीं आ रहा है, और जो आ भी रहा था लोग एडजस्टमेंट करके कुछ ना कुछ कर रहे थे, अब उसके भी ऑप्शन ख़त्म कर दिए गए। तो क्रॉस मार्केट पे कैसा भरोसा करेंगे हम, या LX कॉइन जो आने वाला है उस पर कैसा भरोसा करें? क्या कंपनी अब सिर्फ माइन क्रिप्टोस पे ही ध्यान देगी क्या? जो पुराने इन्वेस्टर उनका कुछ नहीं, वो बेवकूफ़ है। आपका क्या मानना पूरे मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ तो उसको गलत लिखें, आपको लगता है कि कंपनी सही कर रही है
तो उसको सही लिखें। इसके अलावा कोई थर्ड आपके पास कोई चॉइस है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में, तब तक के लिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार।